कृषि मंत्री कमल पटेल के ओरछा से भोपाल लौटते वक्त मेहुला चौराहे पर स्थानीय किसानों ने कृषि मंत्री पटेल का काफिला रोककर कृषि मंत्री पटेल को ज्ञापन सौंपा और अपनी व्यथा सुनाई। किसानों ने मंत्री से मांग की कि कुरवाई तहसील अंतर्गत जिन ग्रामों में किसानों को बीमा की राशि प्रदान की जा रही है, उनके अतिरिक्त अनेकों ग्राम के किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रह गए हैं। साथ ही अनेक ग्राम के अनेक किसान बीमे के लाभ से पूरी तरह वंचित कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जारी की गई सूची में जिन ग्रामों के नाम बीमा राशि जारी नहीं की गई है, ऐसे कुरवई तहसील के करीब 31 गांव हैं। कृषि मंत्री पटेल ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा, अगर एक पटवारी हलके में एक भी किसान को बीमा राशि मिलती है तो पूरे किसानों को मिलेगी और उसमें जो कमी आई है यह पिछले कांग्रेस सरकार की है। उस समय की गड़बड़ियां थी, उसको मैं ठीक कर रहा हूं। बीमा मिलना था। कमलनाथ जी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की। 2 लाख तक किसान कर्ज माफ करने का कहा, लेकिन कर्ज माफ नहीं किया, इसलिए किसान डिफॉल्टर हो गए और कई किसानों का बीमा नहीं हो सका। वहीं यूनियन बैंक शाखा सिहोरा में 1200 किसानों के क्रेडिट कार्ड होने के बाद भी बैंक के द्वारा बीमा कंपनी के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी नहीं भेजी गई। इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। अगर बैंक दोषी पाई जाती है तो दोषियों पर FIR भी कराई जाएगी और कार्यवाही होगी। जाएंगे इतनी उसमें खपत होने वाली है। हमारे आसपास के किसान भाई नए प्रयोग, वो प्रयोग जो देश को दिशा देंगे, वो प्रयोग जो दशा को बदलेंगे, दिशा को बदलेंगे, ऐसा संस्थान आज माननीय नरेंद्र सिंह जी ने दिया है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हृदय की गहराइयों से तोमर साहब मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से आपके विभाग का, जो दतिया में दिया। 350 करोड़ का प्रोजेक्ट दतिया में दिया आपने संभाग के अंदर। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब हमारे उद्घाटन का कार्यक्रम नरेंद्र सिंह जी ने पारित किया है। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन। हमारे एक किसान हितैषी बिल, ऐसा बिल कि अब किसान बाध्य नहीं है कि वो आड़तिया उसको मंडी में नोच पाए। किसान अपनी मर्जी का मालिक आजादी के बाद पहली बार बना है। अभी तक तो आड़तिया अगर मंडी में हड़ताल कर दे तो किसान परेशान। एक किसान की नस्ल ऐसी थी कि कभी ऊपर से भगवान बारिश नहीं करे तो परेशान, कभी ज्यादा बरसा दे तो परेशान, कभी तरसा के मारता था, कभी बरसा के मारता था। और इस सब से बचा के फसल को मंडी में ले जाए तो फिर बिचौलिया मारता था। पहली बार नरेंद्र सिंह जी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा बिल पेश किया कि अब किसान अपनी मर्जी का मालिक है। वो चाहे तो मंडी में बेचे, वो चाहे तो बाजार में बेचे, वो चाहे तो अपने खेत पर ही बेच सकता है। कोई टैक्स और कोई किसान को नहीं रोक सकता। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र सिंह जी ने जो काम किया है, जोरदार तालियां पीछे दूर तक बैठे लोग बजाए माननीय नरेंद्र सिंह जी के स्वागत में, वंदन में अभिनंदन। मैं तो आभार व्यक्त करने खड़ा हुआ हूँ और आभार भी शब्दों में कैसे करूंगा। मित्रों, जो दतिया में आप घुसते ही नक्शा बदला देखते हो, मेडिकल कॉलेज की वजह से देखते हो। बाकी सारी चीजें भी है छोटी, जिसका अभी माननीय तोमर जी ने जिक्र किया। वो 150 करोड़ रुपए की लागत है। 8 साल से निर्माण कार्य चल रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ है। वो 150 करोड़ वालों, ये जो लागत है ये 350 करोड़ की है। 350। इस इलाके के किसानों का, इस इलाके के नौजवानों का और पूरे दतिया विधानसभा क्षेत्र के साथ करेरा और डबरा तक के लोगों का कायाकल्प हो जाएगा। कायाकल्प, जैसा कलेक्टर साहब अभी बता रहे थे आपको कि जब ये 5-7 साल में अपना पूरा मूर्त रूप ले लेगा तो लोग देखने आया करेंगे। नौने को देखो ये क्या, ये बिल्डिंग का पीछे वो होर्डिंग पे एक बिल्डिंग का नक्शा देख रहे होंगे आप, नीचे दिखाए वो एक है, ऐसी अनेक होंगी। नौजवान को रोजगार देने की दिशा में लगभग 4-5 साल में ये मूर्त रूप लेगी। हमारे नौजवानों को रोजगार देने के लिए, यहाँ के लोगों को काम देने के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दिन है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी यूनिवर्सिटी जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर का है,
उसका दतिया कैंपस का ये उद्घाटन है। ये केवल एक पशुपालन यूनिवर्सिटी का पशुपालन विद्यालय महाविद्यालय का उद्घाटन नहीं है, जैसा मैंने समझा है, क्योंकि ये कैंपस दतिया कैंपस कहलाएगा धीरे से। झांसी कैंपस के साथ दतिया कैंपस जो 186-87 एकड़ बहुत KNN न्यूज़ के लिए कुरवाई तहसील से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।